मरीज की हालत कैसी थी? गंभीर थी सर। गंभीर थी? जी। जी रही थी कि मर गई थी? नहीं, जी रही थी मरीज। जी रही थी? जी सर। अच्छा, हाँ। वहाँ सॉरी, जौनपुर में आपने दवा इलाज कुछ कराया था? जी, बहुत कुछ इलाज हुआ पर्ची था। है वहाँ का? वहाँ जो है वहाँ पर्ची कटवाया था? जी, वहाँ पर्चा नहीं हुआ था वहाँ से। बिना पर्ची का एडमिट कैसे होगा? सर जो चुप रहो यार। इमरजेंसी कार्ड दिए थे, इमरजेंसी बिना पर्ची के एडमिट नहीं होगा, चाहे इमरजेंसी रहे चाहे जो रहे। वहाँ बिना से पर्ची के एडमिट नहीं हो सकता कोई यहाँ मरीज। से सर भी जो भेज बाद में गई थी ना? हम गए थे सर, तो वहाँ झूठ बोल रहे हैं। चुप रहिए आप। क्या झूठ बोल रहे हैं बताइए? हम अपने अधिकारी से पूछे तो कह रहे हैं देखिए माहौल गर्म है, तुम्हारा जाना वहाँ उचित नहीं है। अभी अधिकारी मारपीट बोले देंगे। हैं? जी सर, अधिकारी बोले हैं मेरे। प्रशासन से आपने बात किया था? जी सर, हम अपने अधिकारी से पुलिस से आपने बात किया था? पुलिस से नहीं सर बात किए हैं, हम अपने जब आपको जान से मारने की धमकी मिल रही थी, जी सर। काटने पीटने की बात हुई, तो आपने एफआईआर क्यों नहीं करवाया? FIR नहीं करवाया सर। मतलब बात झूठ है आपकी? झूठ है, सब लोग सर कह रहे हैं, पब्लिक जनता कह रही वही है। तो भाई नाम बता दीजिए, हम ये लोग से पूछ लेना। तो नाम बता नाम दीजिए नहीं किसी का। पता। नमस्कार, इसमें मौजूद हैं जनपद जौनपुर के अंतर्गत थाना साहेबगंज के अंतर्गत ग्राम सभा है नटौली, और इस ग्राम सभा में एक महिला जिसका नाम अनीता है, जिसके 5 बच्चे हैं, वह नसबंदी कराने के लिए जाती है। परिवार वाले कहते हैं उनके साथ आशा जाती है, गांव की ही, उसका नाम भी अनीता है। ये वही आशा है, हमारे जो बगल में मौजूद हैं यही आशा हैं। और परिवार वाले कहते हैं ये जो है उनको ज़बरदस्ती ले जाती हैं, वही बहला फुसला कर ले जाती हैं। वहाँ पर जब ऑपरेशन होता है, क्या होता है, वहाँ उनकी जो है मौत हो जाती है। पूरे बात को हम विस्तार समझेंगे। ये आशा हैं कि साहेबगंज सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र में काम करती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता है सर। अनीता जी। सबसे पहले आप ये बताइए, परिवार वालों का आरोप है जी कि घर पे कोई नहीं था, आप बहला फुसला कर ले गई हैं। सर, हम साथ में गए ही नहीं थे उसके। हम तो पहले 9 बजे 10 बजे आप करीब घर पे नहीं आई थी? नहीं सर, घर पे नहीं आए थे। हम पहले निकल गए थे सर। हाँ। इनके बगल के मुकेश नाम है, हाँ। उनके साथ उनके बाइक पे बैठ के हम हॉस्पिटल चले गए थे। और ये महिला 12 बजे करीब हॉस्पिटल गई तो कह रही है हम तुम्हारे घर गए थे, खोज रहे थे। हम कहे हम तो 10 बजे चले आए हैं हॉस्पिटल, और हम ऑपरेशन सबका हो गया है, होने जा रहा है। आपका सर से पूछ के आएंगे कि आपका ऑपरेशन हो जाएगा कि नहीं होगा। तो हमने गया और डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब इनका ऑपरेशन नसबंदी करवाने आई हैं, इनका ऑपरेशन हो जाएगा कि नहीं होगा। तो सर ने कहा अच्छा। कि इसकी जांच करा लो, जांच कराने के बाद जो अगर रिपोर्ट सही रहेगी तब जाके हम ऑपरेशन कर देंगे। जांच सही आप बोली है, रिपोर्ट जांच करवा लिया जाए। जी जांच सर। करवाया था आपने? जी सर, हमने जांच करवाया। रिपोर्ट है? रिपोर्ट सर वहीं पे जमा होता है हॉस्पिटल में। रिपोर्ट मिलेगा वो? जी सर, मिल जाएगा। क्या क्या जांच करवाया था आपने? सर वहाँ जैसे जो ऑपरेशन में जांच होता है, शुगर का, पेशाब का और ब्लड टेस्ट, वो सब जांच वहाँ लगा है। शुगर, ब्लड, बीपी सब कुछ जांच हाँ, कराया है? सब कुछ जांच कराया था। सबकी रिपोर्ट है? जी सर, वहाँ मिलेगा, हॉस्पिटल में जमा था। अच्छा। जी। तो वहाँ ये बताइए, जब इनका ऑपरेशन करने से पहले जब जांच किया गया, जी सर। वो रिपोर्ट है? हाँ, रिपोर्ट वहाँ है ठीक, हॉस्पिटल में। रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट आप लोग घर वाले ले लीजिएगा। आप हमको ये बताइए, उसके बाद डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है, परिवार जी वाले सर। कहते हैं, मैं नहीं जी। कह रहा हूँ, पूरा जी सर, परिवार हाँ, पूरा गांव बोलिए। कहता है, हाँ। जब वो इंजेक्शन लगाते हैं जी सर। तो उनका जो है वो सीरियस हो जाती है। सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरे सामने हाँ। वो महिला बैठी थी, हम्म। तो हमको लगा कि घबराहट सा उसको हो रहा है। हाँ। तो हमने पूछा कि आप घबरा तो नहीं रही हैं? हाँ। तो कह रही नहीं दीदी, हमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है हाँ। और हमारा ऑपरेशन आप करवा दीजिए। हम कहे नहीं, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, जब सही रहेंगी तभी ऑपरेशन आपका होगा। जी। वो बैठी, उसके बाद देख रहे हैं कि उसको जैसे चक्कर सा आ रहा है। तो हम कहे सर इसको लेटा दें? तो कह रहे हैं हाँ लेटा दीजिए। उसको जैसे टेबल पे लेटाए तैसे उसको दौड़ा आ गया। दौड़ा आने के बाद सब डॉक्टर जो है पास में घेर लिए, कह रहे हैं जाओ इमरजेंसी में सबको बुला के ले आइए। इमरजेंसी में जितने डॉक्टर हैं सबको हमने बुला के ले आया। अच्छा। और वो सब लगातार सुई दवा करते रहे, उनका दौड़ा कंट्रोल ही नहीं हुआ। अच्छा। जब दौड़ा नहीं कंट्रोल हुआ तो वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ से रिफर करेंगे जौनपुर के लिए। और जब इसकी तबीयत खराब हुआ तो इनके घर जो मुकेश नाम के हैं उनसे हमने तुरंत फोन किया कि चाचा इनकी फोन किया तबीयत। था? जी सर, तुरंत हमने जब तबीयत खराब हुआ तुरंत फोन किया। तो फोन गया होगा, इनके पास होगा हाँ सिस्टम। सर, रिकॉर्ड है, मेरे पास
पास भी है, मेरे मोबाइल में भी है, जी, उनके जी। पास भी है। जी, तो हमने कहा चाचा तुरंत आप आइए जी। और इसकी तबीयत खराब हो रहा है, उनके घर वालों को भी बता दीजिए। फिर उसके बाद एक तो महिला ये के पास परिवार वाले वहाँ पर पहुँचे हैं? सर नहीं पहुँचे हैं। उसके पहले आप लोग रेफर लेके चले गए? सुनिए हमारी बात, जब वो ये लोगों को फ़ोन कर दिए, हाँ। ये लोग लेट कर रहे हैं, हाँ। नहीं पहुँचे तो वो कह रहे हैं मरीज़ सीरियस होती जा रही है हुँ। और आप जो है हम रिफ़र कर रहे हैं जिला पे जाओ। हुँ। जिला पे लेकर जाओ आप हम साथ में गई थी? सर सुनिए पहले, हुँ। जब वो सीरियस हो रही है तो वो लोग कह रहे हैं तुम जाओ पर्चा बनवा के ले आओ, हम यहाँ से रिफ़र का कागज़ बना रहे हैं हाँ। और जिला पे लेके जाओ। हम कहे सर नहीं, उनके गार्जियन को आ जाने दीजिए, जब गार्जियन आएँगे तभी हम जाएँगे, जी, नहीं जी, तो जी। नहीं जाएँगे। जी। तो हम रोते रह गए, बल्कि इनकी बहनौती थी, हुँ। वो मौजूद नहीं है सर, उसको बुलवाया जाओ वो बताएगी। हाँ। वो थी, हम कहे कि वो आ जाए हुँ। तब जाके हम लेके जाएँगे। तो डॉक्टर कह रहे हैं मरीज़ की सीरियस हालत हो रही है, तुम कह रही हो घर वाले आ जाएँगे तब ले जाएँगे, हुँ। अभी मरीज़ को कुछ हो जाएगा तू ज़िम्मेदार होगी। हुँ। तो हम कहे सर नहीं, हम नहीं जाएँगे। हुँ। तो उसको जो है एम्बुलेंस में लाद के हुँ। और जो है एम्बुलेंस में करके हुँ। हम उधर ही हैं, पर्चा बनवा रहे हैं सर। हुँ। इधर एम्बुलेंस में बैठा दिए, एम्बुलेंस चालू हो गया, गेट पे आ गया। हुँ। हम दौड़ते आ रहे हैं, अरे कहाँ गई हमारी पेशेंट जो गाँव की थी, मेरी कहाँ चली गई? हुँ। तो कह रहे हैं तुम भी जाओ, ऐसे ढकेल के सर हमको हुँ। वो उसी में एम्बुलेंस में कर दिए। अब हम क्या करें, छोटा-सा बच्चा, उसके साथ कोई नहीं, हुँ। तो हम उसमें बैठ गए एम्बुलेंस में। हुँ। हम कहे चलिए ठीक है, तब तक हम चल रहे हैं, सुई दवा लगवाएँगे हुँ। और घर के गार्जियन जो है हुँ। पहुँचेंगे, हुँ। किसी भी तरीके इसकी जान बचाया जाए। हुँ। तो ये जो बताइए जब आप एम्बुलेंस में बैठ गईं, जी तब सर। आपने गार्जियन को नहीं बताया कि हम रेफर करके ले जा सर रहे हैं? तुरंत बताए थे, वो हाँ। जो मुकेश है उनको बुलवाया जाए, उनसे हम तुरंत पूछवाएँगे, उनको हुँ। तुरंत बताएँ कि यहाँ से रिफ़र कर रहे हैं, चाचा क्या करें? हुँ। आप आइए यहीं से, यहीं नूर हॉस्पिटल में वो रहते हैं, हुँ। कि चाचा आप 10 मिनट में आइए, तुरंत आइए हुँ। और यहीं कहीं एडमिट करवा दिया जाए उसको। अच्छा, तो वो अच्छा। कह रहे हैं घर पे लेके आइए। हुँ। अब घर पे आने लायक मरीज़ थी नहीं, हुँ। इसलिए डॉक्टर ज़बरदस्ती उसको हुँ। जिले पे भेज दिए कि वहाँ जाएगी तो वहाँ ट्रीटमेंट हो जाएगा, हुँ। मरीज़ ठीक हो जाएगी। जी। अब हम भी नहीं जान रहे थे सर कि वो ऐसा दिक्कत हो जाएगा, हुँ। इसलिए हम उसके साथ बैठ गए, बच्चे को तो संभालने जब आप लिए। जौनपुर जाती हैं, जी सर। तो वहाँ परिवार पहुँचता है? परिवार वहाँ भी नहीं पहुँचे, वहाँ भी जो है वो मुकेश चाचा फिर भी बात कर रहे हैं। हुँ। हम कहे चाचा आप आए नहीं, हुँ। अभी तक नहीं आए, 2 घंटा हो गया, ढाई हुँ। घंटा हो गया वहाँ हमको। पर मरीज की हालत कैसी थी? सर वहाँ मरीज़ की हालत एनआईसीयू की जैसी हो गई थी, एनआईसीयू में रखने लायक हो गए थे। हुँ। तो आईसीयू में? आईसीयू में। हुँ। तो वो कह रहे हैं कि अच्छा आप वहाँ रुकिए, हम चिल्ला रहे थे सर, हमको ना हुँ। जैसे घबराहट हो रहा था, उलझन हो रहा था कि मरीज़ की हालत बिगड़ रही, छोटा-सा बच्चा। हम कुछ भी नहीं लिए थे सर, हुँ। यही साल था पतला-सा। हुँ। हुँ। यही लेके और बच्चे को लपेट के उसी में लेके भाग रहे थे इधर-उधर हुँ। और डॉक्टर लोग का पैर पकड़-पकड़ यही कह रहे थे सर गार्जियन को आ जाने दीजिए। हुँ। हम कैसे बनारस बीएचयू लेके जाएँगे, हुँ। आ जाने दीजिए। तो उनसे मुकेश चाचा के पास फ़ोन किए जब, हुँ। तो वो कह रहे हैं हुँ। कि हमारे रिश्तेदार हैं वहाँ हुँ। और उनको हम भेज रहे हैं। आप घबराइए मत, रोइए मत, हुँ। आप परेशान मत होइए, हम जो है आ रहे हैं लिवा के। तो हम कहे सर एक काम आ जाने दीजिए, उन लोगों के घर के परिवार वाले नहीं आए? नहीं, परिवार वाले तो नहीं उसके बाद आए आप सर। चली गईं लेकर बीएचयू? सुनिए पहले, तब वो जो मुकेश चाचा जिनको भेजे थे, हुँ। जिनको भेजे थे चुप रहो यार। जिनको भेजे थे सुनिए पहले, जिनको भेजे थे वो हुँ। कह रहे हैं मैडम आप घबराइए मत, हुँ। बैठ जाइए एम्बुलेंस में, बच्चा है और आईसीयू का ज़रूरत, वहाँ जो है इलाज हो जाएगी, बच जाएगी। हुँ। आप रोइए मत हुँ। और अपना दिल मत घबराइए, आप परेशान हो जाएँगी, कौन उसके साथ जाएगा? तो ये सब कह रहे हैं। फिर फ़ोन लगाए हम, हुँ। फिर फ़ोन लगाए तो वो कह रहे हैं कि हम लोग आ रहे हैं, आप चलिए गाड़ी में बैठ के आप चलिए बनारस। आप हमको ये चलिए। बताइए, जी। अभी आप वहाँ से गई हैं जौनपुर, जी सर। फिर वहाँ से बीएचयू गईं। जी सर। हम आपसे पूछना चाहते हैं कौन ऐसा नियम है कि बिना परिवार के, बिना गार्जियन के रेफर होता है? सर- कहाँ का नियम है बता दीजिए सर आप? अब हम नहीं मरीज मरे या जिंदा रहे, डॉक्टर को जी- कोई फर्क नहीं जी पड़ता। सर। अगर डॉक्टर इतना अच्छा हो जाए जी। कि अगर परिवार वाले आने से पहले अगर वो इलाज कर दें, जी। तो आज किसी की मौत ना हो। सही- रोड एक्सीडेंट होता है, सर सही कह रहे खून हैं, बह रहा लेकिन होता है। वो सुनिए तो मेरी बात डॉक्टर- सुनिए हाँ, अब। बताइए। खून बह रहा होता है, सिर फट जाता है, जी। फेफड़ा फट जाता है, लेकिन जब तक गार्जियन नहीं आते हैं, जब तक कोई लिखा पढ़ी नहीं होता, तब तक ऑपरेशन नहीं होता, इलाज नहीं होता है, जी। तो कैसे रेफर हो जाएगा? सर जब कौन सा नियम है, कहाँ का नियम जब है? मुझको बैठा दिए, जबरदस्ती उसमें बैठा दिए। नहीं मान लीजिए चलिए ठीक है, हाँ, जौनपुर रेफर हो गया, ठीक है। लेकिन जौनपुर से बीएचयू रेफर में कम से कम गार्जियन को होना चाहिए था सर ना? वहाँ भी कहाँ का नियम है ये? सुनिए पहले, वहाँ भी हम चुप रहो यार तुम। सबका पैर पकड़ के रोए हैं, बच्चा लेके रोए हैं, हाँ। लेकिन वहाँ जबरदस्ती जब उसमें एम्बुलेंस में बैठा
के कह रहे हैं तुम भी जाओ साथ में। तो हमको जबरदस्ती ढकेल दिया गया एम्बुलेंस में, जाओ साथ में। तो हम क्या करते नहीं, सर, जब यहाँ बनारस जब जाने के लिए है वहाँ भी जैसे ढकेल दिया आपको? जी सर, वहाँ से ढकेल दिए हमको एम्बुलेंस में, कह रहे हैं लेके जाओ मरीज की जान बचाओ और गार्जियन पहुँचेंगे। हाँ लेकिन हमको आप ये बताइए जो है, जी सर, जब आपको ढकेल दिए जी ये परिवार को आपने बताया कि हम जा रहे हैं बनारस? जी हाँ बताए हैं। उसमें मरीज की हालत कैसी थी? गंभीर थी सर। गंभीर हाँ, थी? जी जी रही थी कि मर गई थी? नहीं, जी रही थी मरीज। जी रही थी? जी सर। अच्छा, हाँ। वहाँ सॉरी जौनपुर में आपने दवा इलाज कुछ कराया था? जी बहुत कुछ इलाज हुआ पर्ची था। है वहाँ का? वहाँ जो है वहाँ पर्ची कटवाया था? जी वहाँ पर्चा नहीं हुआ था, वहाँ से बिना पर्ची का एडमिट कैसे होगा? सर चुप जो रहो यार। इमरजेंसी कार्ड दिए थे, इमरजेंसी बिना पर्ची के एडमिट नहीं होगा, चाहे इमरजेंसी रहे चाहे जो रहे, वहाँ बिना से- पर्ची के एडमिट नहीं हो सकता कोई यहाँ मरीज। से सर जो भेजे थे पर्ची से, जो पर्ची लिख के वो डॉक्टर रेफर का पर्चा बनाए थे ना, हाँ। उसी पे वहाँ पर्चा हाँ, तो एडमिट वहाँ भी पर्चा करता है। हाँ नहीं वहाँ रिकॉर्ड होता, अगर वहाँ मर जाएगा कौन पूछेगा? सर हम डॉक्टर नहीं फंस जाएंगे? हम नहीं जानते पर्चा बना था कि नहीं, आप लेकिन तो वहाँ साथ में गई थी ना? हम गए थे सर, तो वहाँ डायरेक्ट मरीज एडमिट लिए आप थे झूठ डॉक्टर। बोल रहे हैं कसम से क्या बता रहे झूठ बोल रहे हैं? हैं। चुप रहिए आप। क्या झूठ बोल रहे हैं बताइए? वहाँ पर पर्चा क्यों नहीं कटा? पर्चा नहीं, एम्बुलेंस वाले जो जाते हैं यहाँ से रिफर पर्चा लेके जाते हैं, वहाँ तुरंत उसी पर्चे पे एडमिट हो जाते हैं। हाँ, एडमिट होते जी। लेकिन रिकॉर्ड रखने के लिए हाँ पर्चा कटवाया जाता है। कुछ दवा इलाज हुआ होगा, कुछ हाँ, पर्ची तो मिला होगा। वहाँ कौन कौन सी दवा चला है? वहाँ अब हम नहीं जानते कौन सा, हम डॉक्टर थोड़ी ना है, वहाँ क्या चला था। नहीं, कुछ वहाँ दवा आपने बोला। चुप रहो यार, तुम बात कर रहा हूँ ना। हम डॉक्टर थोड़ी ना है कि हमको वहाँ पे- पता रहेगा। यार अभी बात सही नहीं हो पाएगी यार, समझ नहीं रहे हो। ये हमको बताइए, ये हमको आप बताइए, जब वहाँ पे दवा हो रहा था, जी सर। अभी आपने खुद बोला है जी वहाँ सर, पे हम दवा बोल हो रहे रहा हैं, था। हाँ। कुछ दवा वहाँ हुआ था, जी वो सर। दवा कहाँ पे है? वो सर वहीं पे जो पर्चा रिफर का बना था, वहीं पे पर्चा बना के वो सब वहीं से दवा लिख के वहीं से लगाए थे, अंदर का दवा ही लगाए थे। और जब जौनपुर से रेफर किए बनारस, जी वहाँ का पर्चा है? जी वो कार्ड बना के दिए थे, वो पर्चा जो है वहाँ जौनपुर सुनिए, बीएचयू में भर जब दिए। जब जौनपुर गए, फिर जी। जौनपुर से भी रेफर हुए होंगे जी। बीएचयू के लिए, जी सर। तो वहाँ भी पर्चा बना होगा। हाँ, बिना वहाँ- पर्चा के रेफर नहीं हाँ होंगे। सर वहाँ पर्चा बना था। हाँ। वहाँ पर्चा 40 रुपए का पर्चा, वहाँ 30 रुपए का बना था। और वहाँ जब पर्चा बनवा के तब डॉक्टर से वहाँ ले गए सारा पर्चा दिखवाने। कहाँ है? सारा पर्चा सर यहाँ से बीएचयू बनारस में हाँ, जो बीएचयू है वहाँ मिलेगा। हाँ, हाँ सारा पर्चा है वहाँ हाँ पे। वहाँ पर पर्चा मिलेगा। अच्छा। वहाँ जो एम्बुलेंस अधिकारी था, हम्म, आधार कार्ड जमा करके और वो पर्चा जो है, जो इमरजेंसी पर्चा था, हम्म। वो ले जाके डॉक्टर के पास जब जमा आप हुआ। बीएचयू गई जी हैं, सर। मैं बात बढ़ाऊंगा नहीं, जब बीएचयू गई तो वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे सर सुई दवा हो रहा था, इसको दौड़े वही आ रहा था, और वो सब बोले कि जाओ देखो इन आईसीयू में खाली होगा। आईसीयू वही सर, जो आईसीयू हमको नहीं कहने आ रहा है। आईसीयू में जो है 4 तल्ला 6 तल्ला 5 तल्ला 7 तल्ला ऐसे लिख के कागज पे हमको दिए कि जाओ देखो आईसीयू अगर खाली है तो वहाँ आईसीयू में ले जाओ, भर्ती करा दो मरीज। तो सर हम अब उसके हमको लिए पता नहीं इमरजेंसी वार्ड होता है। वही वो हाँ, तो वहाँ इमरजेंसी खाली है नहीं सर। था? नहीं इमरजेंसी में एडमिट थी मरीज। एडमिट थी? हाँ वहाँ इमरजेंसी पर्चा बना होगा? हाँ पर्चा बना है सर। हाँ। पर्चा बना वहाँ जब पे वहाँ है पे पर्चा भी। बना है जी सर। तब जौनपुर में भी पर्चा सर बना होगा, लेकिन हमको नहीं पता है। एम्बुलेंस वाले कटवाए थे, वहाँ भर्ती करवाए नहीं, थे। अभी आपने बोला कि नहीं बना था, अभी बोल रही बना होगा। अब हम साफ साफ बोलिए आप। साफ बोल रहे हैं सर, जब हाँ। एम्बुलेंस वाले गए तो उन लोगों का रूल है कि हम्म। एम्बुलेंस वाले ही भर्ती कराते हैं वहाँ। हाँ, हाँ अच्छा। वहाँ बीएचयू में भी हमने पर्चा नहीं BHU बनवाया। में क्या हुआ आप बताइए? बीएचयू में जो है वो पर्चा बनवाए एम्बुलेंस वाले, जो एम्बुलेंस बना करिए, आवाज साफ नहीं आएगा, बोलिए। जो एम्बुलेंस वाले थे वो वहाँ भी पर्चा हम नहीं बनवाए थे, वही लोग बनवाए थे, वही लोग वहाँ पे एडमिट करवाए थे। कितना घंटे एडमिट थी? वहाँ सर कितने बजे आप बीएचयू पहुंची थी? बीएचयू सर लगभग 8 बजे पहुँचे थे हम, 8-9 बजे। रात हो गया था? जी 8 सर बजे? रात हो गया था। अच्छा। 8 बजे वहाँ पहुँचे। सीसीटीवी कैमरा लगा होगा? जी लगा है, हाँ। वहाँ चेक कर लीजिएगा। आप भी गई थी अंदर? जी सर हम भी गए दवा थे। ववा कुछ हुआ था वहाँ हाँ पे? दवा हुआ था सर, बोतल लगा था उसको, सुई लगा था, और जो है वो क्या कहते हैं दौड़े का इंजेक्शन लगाए थे। वो जो ऑक्सीजन भरा जाता है उसको हम लगातार, जैसे हम थक जाते थे तो जो लड़की साथ में थी वो ऐसे ऐसे दबाती थी। वो बच्चा भी दूध पिलाने खिलाने में हम लोग दोनों लोग ये व्यस्त सब कुछ हो रहा था मगर परिवार नहीं पहुंचा नहीं था। पहुँचे सर। अच्छा। तब फिर तो वही उनकी मौत कब हो जाती है? उनकी मौत सर करीबन 3 बजे 3:30 बजे के लगभग सुबह में? सुबह में सर। इन लोग अच्छा।
पहुंच गए थे, हाँ। तब हम कहे चाचा आप लोग कहीं ले चलिए इनको दूसरी जगह। तो ये सब कह रहे हैं पैसा नहीं, यहाँ बहुत ज़्यादा पैसा किराया मांग रहे हैं। हम कहते हैं कोई भी जुगाड़ करके इनको कहीं एडमिट करवाइए, कहीं भी लेके चलिए। तो कह रहे हैं पैसा ही नहीं है। तो जो है कह रहे हैं हम कहे तब पैसा नहीं है तो क्या किया जाए। तो कह रहे हैं जान दो, जो सुई दवा हो रहा है वही होने दीजिए। तो होते होते जब कस के उसको दौड़ाया 2:30-3 बजे के लगभग, जब कस के आया है, हाथ पैर पटकी है, उसके बाद मुंह से गेजार आया है, उसके बाद वो वही एक्सपायर की है। जी सर। जब एक्सपायर हुई है तो उसके बाद एम्बुलेंस से बॉडी कहाँ लेकर आती हैं? एम्बुलेंस से नहीं लेके आए थे सर। हाँ। वहाँ जैसे जब वो डॉक्टर थे उनको हमने बुलाया। जैसे सर 2-2 3-3 मिनट पे हम डॉक्टर ऐसे बैठे रहते थे वहाँ जो बीएचयू में, तो उन लोगों को बुला ला के दिखाते थे, सर चलिए मेरे मरीज को दौड़ा कंट्रोल नहीं हो रहा, दौड़ा कंट्रोल नहीं होता। वो सब आते थे, देखते थे, सुई दवा लिखते थे तो ले आते थे, लगवाते थे हम। फिर नहीं, उसके बाद जब वो मर जाती हैं, मैं पूरी जी। बात नहीं करूँ, जब मर जाती हैं उसके बाद क्या करती हैं? जब मर जाती है तो वो जैसे हमको तो पता नहीं कि यही दौड़वा आया वही तभी मर गई वो। तो उसको जो वार्ड वहाँ रहते हैं जो सुई दवा लगाने वाले, उसको बताते हैं कि भैया आप चलिए देख लीजिए, हम अपने मरीज को कहीं ले जाने चाह रहे हैं। तो आया, वो देखा तो कहा ये तो मर चुकी है। तो हम कहे अभी इसको जो है हाथ पैर पटक रही थी, तो अभी मरी है क्या? तो कह रहे हैं हाँ अभी हो सकता है, यही जान निकला है इसका। तो हम कहे चलिए ठीक है, तो आप छुट्टी कर दीजिए और जो दवा वाला पर्चा है वो हमको दे दीजिए। तो हमको दे दिए थे। तो देने के बाद जब ये सब कहें कि हम लोग जैसे डेड बॉडी हो गया चेकअप करने के बाद, तो वो सब कह रहे हैं लीजिए पर्चा जो है वहाँ लेके जाइए, जहाँ जैसे छुट्टी होता है वहाँ लेके गए। तो सब जो है चेकअप उकअप पूरा करके तब जाके वो जो है पर्चा बना के दिए, मृतक के प्रमाण पत्र दिए, और वो जो दवा वाला पर्चा था, जो पर्चा वहाँ बना था, वो पर्चा वहीं जमा कर लिए। कह रहे थे कि 1 महीने बाद चाहे 2 महीने बाद आप आइएगा, इसका जो है ओरिजिनल कागज ले जाइएगा। जी सर। उसके बाद बॉडी लेकर घर पे आते हैं? सर वहाँ जो साथ में गए थे इन लोग, यहाँ से घर से जो गए थे गार्जियन वर्जियन, तो वो सब कहते हैं कि मट्टी लेके चलो घर। तो वो सब गाड़ी से हमको भी बैठा। किस गाड़ी से? सर वो दूसरी गाड़ी थी, उसका नाम नहीं, हाँ, हाँ बोलोरो ठीक, था, कोई बात नहीं। बोलोरो था, उसी में वो सब बैठाए, हम भी पकड़ के उसी में बैठवाए। उसके बाद उसी में बैठ के हम साथ में आए घर। घर पे 1 घंटा आपने आधा एक घंटा। बात भी नहीं कहा कि पोस्टमार्टम करवाया जाना चाहिए। सर देखिए जैसे अब गार्जियन जब थे तो उसमें हमारा जब तमाम जगहों पर आपकी अहम भूमिका थी, जी आप सर। दवा कराने गई, वहाँ पर भी थी, जी। हर जगह आप जब जी सर। गार्जियन के रूप में खड़ी रहीं, जी तो पोस्टमार्टम भी तो आपकी जिम्मेदारी थी ना? सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा जब दिमाग में नॉर्मल जब डेड होता है तब जी। पोस्टमार्टम नहीं होता, लेकिन जब हॉस्पिटल वगैरह में डेड होता है तो पोस्टमार्टम होता है। सर होना चाहिए, लेकिन जो है जब गार्जियन खुद हैं तो उसमें हम क्या कहते हैं? हाँ। जब गार्जियन लोग खुद हैं तो हम क्या आपने कहते गार्जियन हैं? से पूछा था? जी सर, हम गार्जियन से पूछे तो क्या होगा, तो कह रहे हैं घर पे लेके चलिए, कहीं कुछ नहीं होगा। अच्छा, घर पे आने के बाद क्या हाँ, हुआ? घर पे आने के बाद हम आधा घंटा 1 घंटा बैठे थे वहाँ इनके घर। हुँ। उसके बाद कहें कि जाओ, अब रात से हम भी 2 दिन पहले से माने दिन बीता, हमको रात बीता, फिर जो है सुबह हो गया था, हम ब्रश मंजन कुछ पानी भी नहीं पिए थे। तो कहे जाओ नहा धो के फिर आना। तो हम कहे ठीक है। तो जब वहाँ देखे हम आने के बाद फिर जा रहे थे, तो देखे वहाँ माहौल गर्म है, जो कह रहा है आशा को पकड़ के लाइए मारिए, आशा को पकड़ के लाइए मारिए, और जो है खींच लाइए। तब इस डर के मारे सर वहाँ से हम फिर वापस आ गए। कोई 1 मिनट, कोई आपके पक्ष में गवाही देगा कि आपको मारने के लिए कह रहे थे? हाँ सर। कौन गवाही देगा? नाम बताइए। जो नाम बताइए उसका। हम बयान लेंगे उसका, नाम बताइए। सर वहाँ जो है कई लोग थी, कह नाम रही थी। बताइए, नाम। अरे उसका नाम भी तो नहीं आ रहा है, इधर के लोग हैं, कई लोग थी, और वो सब कुछ तो नाम बताइए आप। सर नहीं अरे यार, भाई, कोई नाम तो याद होगा। नहीं याद आ रहा है सर, लेकिन सब लोग कह रहे थे कि आशा को 4-5 लोग 10 लोग आए थे यहाँ 10 मारने। लोगों में से एक का नाम तो बताइए, हम उससे पूछे भाई। सर अब हम नहीं जानते ना कौन कौन थे, यहाँ सब घेरे हुए थे, हम फिर वापस आ गए यहाँ हाँ। अपने घर पे। आपने वीडियो नहीं बनाया था वहाँ पे? जी नहीं, हाँ। वीडियो नहीं बनाए थे हम। अच्छा, मतलब हाँ। आपके पक्ष में कोई गवाही नहीं दे पाएगा जी मतलब? नहीं, हाँ? नहीं। अच्छा। आप हमको ये बताइए, जब इनका जी। पोस्टमार्टम की जब बात हो रही थी, जी। तो आपने क्या बोला था कि पोस्टमार्टम मत करवाओ? हम नहीं कहे थे सर, नहीं। अच्छा, अच्छा। हम ये बात कुछ नहीं कहते, हम ये बल्कि ये कहे थे कि आप लोग चलिए, जहाँ बुलाएंगे जो हम देखे हैं वो हम बताएंगे। आप बताइए, जब ये मर जाती हैं उसके जी बाद सर। अब घर पे जाती हैं? नहीं गए हैं क्यों सर, नहीं गई हैं आप? जब मारने के लिए काटने के लिए धमकी दे रहे हैं, हम अकेले जाना, हम भी पूछे तो किसी प्रधान के से साथ बात में गई होती?
सर हम प्रशासन के साथ में गई होगी। सर हम अपने अधिकारी से पूछे तो कह रहे हैं देखिए माहौल गर्म है, तुम्हारा जाना वहाँ उचित नहीं है, अभी मार अधिकारी पीट बोले देंगे। हैं? जी सर, अधिकारी बोले हैं मेरे। प्रशासन से आपने बात किया था? जी सर, हम अपने अधिकारी से पुलिस से आपने बात किया था? पुलिस से नहीं सर बात किए हैं, हम अपने जब आपको जान से मारने की धमकी मिल रही थी, जी सर। काटने पीटने की बात हुई, तो आपने एफआईआर क्यों नहीं करवाया? FIR नहीं करवाया सर। मतलब बात झूठ है आपकी? झूठ है, सब लोग सर कह रहे हैं, पब्लिक जनता कह रही वही तो है। हम भाई नाम बता दीजिए, हम ये लोग से पूछ लेना। तो नाम नाम बता नाम दीजिए, नहीं किसी का- पता है ना सर। जो सीएमओ है इस मामले की जो है कड़ी से कड़ी जांच करे, निष्पक्ष तरीके से जांच करे। सीएमओ जो है यहाँ के जो थाना इंचार्ज हैं, जो यहाँ के अधिकारी हैं, तमाम आला अधिकारी हैं, इस मामले की जांच करे। जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और हम नहीं चाहते किसी भी निर्दोष को फंसाया जाए।